नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार ITI प्रैक्टिस सेट 3 सामान्य ज्ञान का। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर 2014 का क्वेश्चन लिया गया है। अक्सर एग्जाम में देखा जाता है दोस्तों प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन और गणित से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। तीन सब्जेक्ट से आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन रहेंगे। आपको 150 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, इसलिए आपको जो बनता है वो भी बनाइए, जो नहीं बनेगा वो भी बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट आज का। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है महान हिंदू काव्य रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला महर्षि विश्वामित्र, नहीं होगा दोस्तों। बी नंबर महर्षि वेद व्यास, सी नंबर गोस्वामी तुलसीदास और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जानते हैं इनका रचयिता कौन है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। महर्षि वाल्मीकि का पहले का नाम क्या था दोस्तों? रत्नाकर का था। क्या नाम था? रत्नाकर था। रत्नाकर, याद रखिए। ये पहले एक डाकू थे। ये पहले क्या थे? डाकू थे। उसके आते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध में हारे हुए देश में से एक नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पोलैंड। कौन सा देश जो था द्वितीय विश्व युद्ध में से हारे हुए में से एक नहीं था? वो था पोलैंड। पोलैंड नहीं हारा था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से वह नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कावेरी, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी कृष्णा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य जिसमें अन्य भारतीय राज्यों के लोगों को प्रवेश करने के लिए आंतरिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर। कौन सा? ए नंबर, त्रिपुरा। क्या होगा दोस्तों? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में अन्य भारतीय राज्यों के लोगों को प्रवेश करने के आंतरिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। त्रिपुरा में कोई भी पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये आपको यहाँ पे अनुज्ञा पत्र लेने की आवश्यकता पड़ती है आप अगर उसके राज्य में जाते हैं तो। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिक लगा दीजिए दोस्तों। ये चौथा नंबर कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो आपको इंपॉर्टेंट हम बताते चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? आपको पूछ रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन सा मध्य एशियाई देश नहीं है? पहला किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और डी नंबर अफगानिस्तान। यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा होगा दोस्तों? अफगानिस्तान। यह जो है मध्य एशियाई देश में नहीं आता है। मध्य एशियाई देश में दोस्तों 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 5 देश कौन कौन से आते हैं दोस्तों? पहला देश है मध्य एशियाई देश में, आपको पूछ देगा दोस्तों मध्य एशियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं। कजाकिस्तान पहला, दूसरा होता है किर्गिस्तान और तीसरा ताजिकिस्तान और चौथा तुर्कमेनिस्तान और 5वां उज्बेकिस्तान। ये 5 देश है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुंदरवन क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 नंबर का इसका होगा डी नंबर। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णवर्णीय संसाधन नहीं है? पूर्णवर्णीय संसाधन कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खनिज। खनिज जो है पूर्णवर्णीय संसाधन नहीं है, परंतु वन, जल, वन प्राणी ये सब पूर्णवर्णीय संसाधन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय की निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है?
हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ए नंबर, अन्नपूर्णा जो चोटी है भारत में स्थित नहीं है, ये आपको नेपाल में है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में आयोजित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15वीं लोकसभा के सभापति का क्या नाम है? 15वीं लोकसभा के सभापति का क्या नाम है? इसका सही आंसर है दोस्तों क्या होगा? मीरा कुमार। कौन होगा? मीरा कुमार, जो कि लड़की है। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, सांकेताक्षर ITCZ से अभिप्राय क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होगा? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह विस्तृत क्षेत्र भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? विस्तृत क्षेत्र भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब के समीप स्थित है। उसके आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था दोस्तों? विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो भारत में है आगरा में, ताजमहल डैश की स्मृति में बनाया गया। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर देखिए, शाहजहाँ भी नहीं होगा, नूरजहाँ भी नहीं होगा, सम्राट अशोक भी नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसकी याद में बनाया था? बेगम मुमताज़ की याद में। किसकी याद में दोस्तों? बेगम मुमताज़ की याद में ये मकबरा बनाया था, जो कि उसकी शाहजहाँ की तीसरी पत्नी थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, टाका जो है कि डैश देश की मुद्रा है? टाका जो है किस देश की मुद्रा है? आप लोग इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, इसलिए आप सभी देश का मुद्रा याद रख लीजिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। आज की यहाँ की राजधानी है ढाका। भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। नेपाल की है, पाकिस्तान की भी रुपया, भूटान की पता नहीं दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं भूटान की मुद्रा क्या सी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी, रामगंगा। रामगंगा जो है ये भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। रामगंगा सहायक नदी है, जबकि शेष 3 नदी जो है भागीरथी की सहायक नदी है। याद रखिए, जडगंगा, केदार गंगा, भीला गंगा, ये भी सब भागीरथी की सहायक नदी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2014 की मेजबानी करने जा रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों, अब इनमें से कोई नहीं आएगा तो इसका ब्राज़ील है। इसका दोस्तों आप लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 2014 का प्रीवियस 14 का क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर के तौर पे पूछा गया था, इसलिए आप लोग करंट अफेयर को पढ़िए दोस्तों। हमारे चैनल पे दोस्तों करंट अफेयर हर मंथ डाला जाता है, इसलिए आप जनवरी से लेकर अभी तक इस मंथ तक आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। आप लोग करंट अफेयर देखिए, उससे 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। 5-6 क्वेश्चन रहेंगे तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा अगर बना के आ जाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा बताइए दोस्तों, आप एक बार पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है चंद्र ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। बी नंबर सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। सी नंबर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि को होता है। डी सूर्य ग्रहण पूर्णिमा की रात्रि को होता है। इसमें इसको कौन सा सही है दोस्तों? इसमें से सही आंसर है ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। क्या है? सी नंबर ऑप्शन। चंद्रग्रहण जो होता है पूर्णिमा की रात्रि को होता है। कब होता है? पूर्णिमा की रात्रि को होता है, याद रखिएगा। एक बार और पूछा गया था ये क्वेश्चन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। कभी आपको पूछ देगा चंद्र ग्रहण कब होता है, इसलिए चंद्रग्रहण याद रखिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण जो होता है केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 17 नंबर।
17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था। यहाँ पे है, उस समय का गया था लिखा होगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था शिवहर। कौन सा था, शिवहर। इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, शिवहर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। 18 नंबर कहता है, काकोल्त जल प्रांत डैश राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, कोलकाता एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये झरना बिहार राज्य के नवादा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको बिहार में ही है, आपको दे देगा यहाँ पर बिहार दे देगा, तो याद रखिएगा बिहार में टिक लगाना है। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, हेंग। कहाँ है दोस्तों, हेंग। हेंग जो दोस्त कहाँ पड़ता है, ये हेंग पड़ता है आपको नीदरलैंड देश में। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड देश में। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 नंबर पर दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था। सम्राट अकबर की माता का नाम क्या था। इसका नाम था दोस्तों हमीदा बानो बेगम। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप लोग 5 सेकंड सोचिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चार्ल्स कैनिंग। कौन था दोस्तों, चार्ल्स कैनिंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ये पूछ सकता है, दोबारा भी पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई। जालियांवाला बाग कब हुआ था दोस्तों, आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, क्या है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23 नंबर। भारत के संविधान के अनुसार बिहार राज्य से लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या डैश आवंटित की गई है। कितनी आवंटित की गई है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों 40। कितनी आवंटित की गई है, 40। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन, 2002 से 2007 ईस्वी। कब होगी, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है, 2002 से 2007 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, 5 सेकंड आपको टाइम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, सोचिए क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। इसका 25 का क्या होगा दोस्तों, इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा दोस्तों, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा तो कौन सा जिला होगा। उसके आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पश्चिम तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का भाग क्या कहलाता है। एक क्वेश्चन फिर से सुनिए दोस्तों, भारत के पश्चिम तटीय मैदान का मुंबई से गोवा के बीच का भाग क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है कोणार्क तट। क्या कहलाता है, तो कोणार्क तट कहलाता है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मुंबई से गोवा तक पश्चिमी तट मैदान कोणार्क तट कहलाता है। गोवा से नीचे यह मालाबार तट कहलाता है। गोवा से नीचे ये क्या कहलाता है, मालाबार। आपको नेक्स्ट आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछ देगा, गोवा से नीचे वाले क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 27 नंबर पर। 27 नंबर क्या कह रहा है, भारत का पड़ोसी देश जो कि भारत द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ नहीं है, वो कौन सा देश है। इसका कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा पाकिस्तान।
इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की सीमा 3 ओर से भारत से घिरी नहीं है, इसके विपरीत ये अन्य 3 देशों से घिरी है। कौन सा देश है दोस्तों? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गत दशक 2001 से 2011 में बिहार के जिस जिले में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वह जिला कौन सा है दोस्तों? उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वो है मधेपुरा। कौन सा है जिला दोस्तों? मधेपुरा, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रश्न में दिए गए जिलों के में दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर मधेपुरा में कितना लगी है दोस्तों? 30.65, पूर्णिया में 28.66%, पटना में 22.34 और गोपालगंज में 18.33। यह याद रखिए किस में ज़्यादा हो गया? मधेपुरा में। उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? किस रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पूर्व मध्य रेल। देखिए आप लोग जाते होंगे तो देखेंगे पूर्व मध्य रेल लिखा रहता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेल। उसके आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? संकेत सेल से क्या, सेल्स का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। सेल का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सी नंबर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपके एग्जाम में ज़्यादातर दोस्तों बिहार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार के बारे में, और आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के बारे में भी रहेगा, इसलिए याद रखिएगा ये सब आप लोग खोज के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय है इसका दोस्तों बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। यहाँ पे आता है इसरो, ISRO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा दोस्तों, आपको पूछ सकता है कि याद में। उसके आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 32 का ए नंबर ऑप्शन बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती नहीं है। उसका आते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर क्या है दोस्तों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? 33 नंबर। इसका सही आंसर है 572। कितना दोस्तों? 572, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सम्मिलित द्वीपों की कुल संख्या 572 है। यह द्वीप 8249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 नंबर क्या कह रहा है? बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है। बरौनी तेल रिफाइनरी संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेक कर सकते हैं। 34 इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर। किससे संबंधित है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गोपालगंज। कौन सा है दोस्तों? गोपालगंज। दोस्तों आप बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको कितना है? 552। कितना है दोस्तों? 552, याद रखिएगा 552। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, झरिया कोयला खाने किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर, झारखंड। कहाँ है दोस्तों? झारखंड। आप लोग तो सभी जानते हैं कोयला का खान किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है झारखंड। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत SAARC का अभिप्राय क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन देखिए गए हैं, बताइए इसका क्या होगा दोस्तों? 38 का इसका सही ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कौन सा होगा? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2011 में भारत के राष्ट्रपति थे?
भारत 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 2011 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वो जो थी तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? याद रखिएगा, आपको यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह दे देगा, प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा कौन सा होगा? प्रतिभा पाटिल। और इसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है? पाक जल संधि डैश के बीच स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पश्चिम नंबर से भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। जिम कोर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा जो शुरू की थी गई कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1930 ईस्वी, बी नंबर 12 मार्च 1930 ईस्वी, उसके बाद 4 मार्च 1930 ईस्वी या 15 अगस्त 1930 ईस्वी। यहाँ पे चारों ऑप्शन 1930 ईस्वी दिया गया है, लेकिन आपको दिनांक याद रखना है कि कितना दिनांक को किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का बी नंबर ऑप्शन 12 मार्च 1930 ईस्वी। कब किया गया दोस्तों? 12 मार्च 1930 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा 12-26 में। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 43 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत के संविधान में 73वां संशोधन किया गया है, वो किससे संबंधित है? वो जो संबंधित है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन एक बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा। जनवरी 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44 का ए नंबर जस्टिस अल्तमस कबीर। क्या होगा दोस्तों? जस्टिस अल्तमस कबीर, ये नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं मिलती है? ये जो नहीं मिलती है दोस्तों 45 नंबर क्या होगा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बिहार की सीमा नहीं मिलती है। ऐसे देखिए, आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर में बिहार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए दोस्तों आप बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा जो है चीन से नहीं मिलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो चीन से नहीं मिलती है। इसका डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा 46 का। 47 क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछ ही सकता है, लिख लीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका सही आंसर दोस्तों भारत के वित्त सचिव का। किसका होता था? भारत के वित्त सचिव का। याद रखिएगा दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संकेताक्षर आरटीआई। आरटीआई से अभिप्राय क्या है? आरटीआई का जो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार। क्या होगा दोस्तों? आरटीआई का जो अभिप्राय होता है उसका क्या होता है? सूचना का अधिकार। 48 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा सूचना का अधिकार। उसके बाद आते हैं 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के निम्नलिखित 4 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल का आरोही क्रम में संयोजन सही क्रम कीजिए। तो इसमें क्या आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपके सामने ऑप्शन जो है ये होगा। अब 4 1 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 1 2 3। तो 4 नंबर में कौन सा है? 4 नंबर में आपको है ज्ञानी जैल सिंह। फिर आपको 1 नंबर में है श्री आर वेंकटरम। उसके बाद 2 नंबर में है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद 3 नंबर है श्री के.आर. नारायण। ये आपका सही आंसर होगा। उसके आते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं सूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22। कितनी है? 22।
सही आंसर है। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में चाहते हैं इस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।